नमस्कार, मैं होजू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देश की रीढ़ की हड्डी है किसान और किसानी, बोले पायलट। पीलीबंगा में आयोजित किसान सम्मेलन को किया संबोधित। घर में घुसकर हमला करने की घटना के खिलाफ किया प्रदर्शन, एसपी को सौंपा ज्ञापन। कार्यस्थल पर काली पट्टी बांध दर्ज करवाया विरोध। 11 सूत्री मांग पत्र पर कार्रवाई न होने से नाराज मंत्रालय कर्मचारियों ने किया आंदोलन का आगाज। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौने पहुंचाने की मुहिम की शुरुआत। कलेक्टर ने जिला परिषद में किया खिलौना बैंक का उद्घाटन। जिला परिषद में खिलौना बैंक का उद्घाटन करने के मौके पर कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने कहा कि पूरे जिले में हर सब डिवीजन में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खिलौना बैंक की स्थापना की गई है। इन खिलौना बैंक पर एकत्रित खिलौनों को जिला परिषद में स्थापित खिलौना बैंक में जमा किया गया। इन खिलौनों को पैक कर मंगलवार से आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण करने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कलेक्टर ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोगों के घरों में खिलौने होते हैं जो ठीक स्थिति में होते हैं। लोग उन खिलौनों को फेंक देते हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी पुराने खिलौनों की जगह नए खिलौने लाए जाते हैं, लेकिन कुछ पुराने खिलौनों की भी हालत ठीक होती है, लेकिन वह खिलौने काम नहीं आते। इसके अलावा कुछ दानदाता भी खिलौनों को दान करना चाहते हैं। उन लोगों ने भी नए खिलौने प्रशासन को भेंट किए हैं। उन खिलौनों का इस्तेमाल आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले जरूरतमंद बच्चे कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से खिलौना बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि जिले में संचालित 1200 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर इन खिलौनों का वितरण किया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी ने बताया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौने पहुंचाने की मुहिम के अंतर्गत जिला परिषद में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया है। अब तक जितने भी खिलौने जिले भर से एकत्रित हुए हैं उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाया जा रहा है। पहले दिन हनुमानगढ़ ब्लॉक के 30 आंगनबाड़ी केंद्रों पर इन खिलौनों का वितरण किया गया। सोलंकी ने बताया कि इस तरह के खिलौना बैंक हर ब्लॉक में स्थापित किए गए हैं। आप जानते हैं कि हमने पूरे ज़िले में हर सब डिवीज़न में आंगनवाड़ियों के लिए खिलौने बैंक का स्थापन किया हुआ है। उसके तहत यहाँ पे हमें जितने भी खिलौने मिले हैं वो आज हमने कलेक्ट किए हैं और उसके पैकेजेस बना के हम अपने आंगनवाड़ियों में उसका वितरण जो है आज से शुरुआत कर रहे हैं। इस यही कार्यक्रम मकसद क्या आता है मैडम इस तरह का? ऐसा हम देखते हैं कि लोगों के घर में खिलौने होते हैं जो काफ़ी ठीक स्थिति में होते हैं पर वो उसको फेंक देते हैं, या हमारे प्राइवेट स्कूल्स में खिलौने होते हैं जो वो बदलते हैं और जो पुराने हैं और काफ़ी सही उसकी जो कंडीशन है और वो पड़े रहते हैं, तो वो उसका यूज़ हो सके और हमारे आंगनवाड़ियों में जो है हम बच्चों को खिलौने दे सके। बहुत ऐसे लोग हैं जो खुद से भी दान करना चाह रहे हैं, उनको भी हमने प्रेरित किया है, तो उन्होंने नए खिलौने हमें दिए हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी 1200 प्लस जो आंगनवाड़ियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट में, सब में हम जो है खिलौने वितरण कर सकें। राजस्थान में साल 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी रणनीतिक तैयारी में जुट गई है। सचिन पायलट ने पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा में किसान सम्मेलन आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन दिखाकर राजनीतिक गलियारों में नई सियासी चर्चाओं को जन्म दिया है। पता नहीं इस चुनावी साल में पायलट के शक्ति प्रदर्शन के पीछे बड़ा उद्देश्य क्या रहेगा। सचिन पायलट ने ऐसा दाव चला है जिससे ठंड के मौसम में भी सूबे की सियासी गर्मी बढ़ने लगी है। विधायक एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को हनुमानगढ़ दौरे के दौरान पीलीबंगा की धान मंडी में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया। सचिन पायलट ने कहा कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले से उनका विशेष लगाव है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि क्यों है। वे कभी इन जिलों से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इन जिलों के लोगों के अंदर अपनापन है, प्यार का भाव है, ईमानदारी और प्रेम है। यह इन्होंने पिछले 10 सालों में देखा है। यहाँ ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि वह कोई न कोई बहाना यहाँ आने का ढूंढते ही हैं। पायलट ने कहा कि इतने बड़े देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन आज भी हकीकत यह है कि किसान और किसानी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जमीन से अन्न पैदा करने वाले और उससे जुड़े लोग, वे ही इस देश की जड़ है। हमने पिछले 75 सालों में बहुत कुछ किया, कोशिशें भी की, लेकिन आज तक यह देखकर पीड़ा दुख होती है, सबसे मेहनतकश लोग कहे जाने वाले किसानों पर आपत्ति आ गई है। पिछले 8.5 साल से दिल्ली में बैठी सरकार जिन बातों को बोलकर सत्ता में आई थी, उनमें से कोई बात पूरी नहीं की। दाम बढ़ाते बढ़ाते केंद्र सरकार ने ऐसे 3 कृषि काले कानून बनाए जिससे पूरे देश के किसानों को आंदोलन करना पड़ा। उन्हें देश की राजधानी की तरफ कूच करना पड़ा। 1 साल तक देश भर का किसान ठंड गर्मी के मौसम में दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करता रहा। इस दौरान सैकड़ों किसानों की जान चली गई। तब जाकर एक दिन केंद्र सरकार ने ये काले कानून वापस लिए।
लेकिन तब भी न तो काले कानून बनाने का कारण बताया और न ही वापस लिए जाने का। पायलट ने कहा कि ऐसी सरकार दिल्ली में बैठकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से किसानों की जमीन अधिग्रहण करने पर उन्हें कई गुना अधिक मुआवजा देने के लिए बनाए गए कानून को बदलना चाहती थी। ऐसा कानून बनाना चाहती थी जिससे देश में मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाए। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज नहीं खरीदी जा रही। सरकार एमएसपी खरीद का दाम तो तय कर देती है, लेकिन उस दाम पर भी फसल की खरीद नहीं होती। बीमा क्लेम, मुआवजे के लिए किसान को हर जगह संघर्ष करना पड़ता है। दिल्ली की सरकार के पास महंगाई, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं। इस सरकार ने किसान को और जवान के खिलाफ काम किया है। इसके खिलाफ प्रदेश में हर जगह किसानों को संगठित किया जा रहा है। 36 कौमों को साथ जोड़ा जा रहा है। वे चाहते हैं कि इन सबके खिलाफ किसान अपनी आवाज बुलंद करें। पायलट ने वर्तमान में किसानों पर पड़ रही मौसम की मार के मुद्दे पर आश्वस्त किया कि वे जयपुर जाकर प्रदेश सरकार से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस मौके पर राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा, पीसीसी सदस्य विनोद गोटवाल, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष केसी बिश्नोई, संतोष सारण, पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य, सोना देवी बावरी, पंचायत समिति प्रधान अमनदीप कौर बरोड, पूर्व प्रधान जयदेव भिड़ासरा, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार फंडा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। साथियों, आज हम इस सभा में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं आपका कायल हूं कि आप आज इस सभा में मौजूद हैं। आज देश के सामने, प्रदेश के सामने बहुत से गंभीर सवाल उठे। आप जानते हो, इस देश में 2/3 आबादी जमीन पर, कृषि पर निर्भर है और किसानों की व्यवस्था को बेहतर बनाने का वादा बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाने से पहले किया था। आज लगभग 8.5 साल पूरे हो गए भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है और किसान के जो हालात हुए हैं, ये वो सरकार है जिसने सरकार बनने से पहले कहा था कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से, आपने किस किसान की आमदनी दुगनी करी है? आज किसान परेशान है। आज खाद, बिजली, पानी, सारी कीमतें बढ़ गई, महंगाई आसमान छू रही है। आपने किसान की मदद करने की जगह उस पर प्रहार किया और दिल्ली में 3 ऐसे कानून बनाने की कोशिश करी जिससे किसान की कमर टूट जाती। वो तो धन्य है इस देश का किसान जिन्होंने महीनों तक, साल भर तक धरना दिया दिल्ली की राजधानी में बैठकर और केंद्र की सरकार को मजबूर किया। वो तीनों काले कृषि कानून उनको वापस लेने पड़े और देश से माफी मांगनी पड़ी। जब ये कानून बने थे, पूरे प्रदेश में हम और आपने मिलकर सभाएं करी थी और केंद्र की सरकार को चुनौती दी थी। अगर किसान संगठित हो जाता है तो दुनिया की हर ताकत को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और किसान सम्मेलन कर कर हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज, जो बिरादरी, जो लोग कृषि में किसानी करते हैं, उसमें जात पात के बंधन टूट जाते हैं। साथियों, इस देश में आज से 9 साल पहले जो भारत की जनता पे कर्जा था वो 56 लाख करोड़ का था। भारत में, देश में 9 साल पहले जनता पे जो कर्ज का बोझ था वो 56 लाख करोड़ था। आज वो कर्जा 1.5 लाख करोड़ का हो गया। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा जनता के ऊपर है। वो लोग जो बात करते हैं आम आदमी की, किसान की, उद्योग की, निवेश की, रोजगार की, आर्थिक प्रगति की, आज इस सम्मेलन के माध्यम से उसने पूछना चाहता उन लोगों से कि आप सत्ता में काबिज हुए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, नोटबंदी आपने कर दी, जीएसटी थोप दिया, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और आपने जो कानून बनाए, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आपने कानून बनाने की कोशिश करी, आपको वापस लेना पड़ा। किसानों के खिलाफ आपने 3 कृषि कानून बनाए, आपको वापस लेने पड़े। और फिर आपने क्या किया? क्योंकि हम सब नागौर में हैं,
ये वो जमीन, वो धरती है जहां के बच्चे, जहां के बेटे वर्दी पहनकर हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं। सड़क पर खड़े होकर गोली खाने का जिनमें जज्बा है, वो राजस्थान में मारवाड़, नागौर के बच्चे वहां जाते हैं। केंद्र की सरकार ने क्या किया? एक नई योजना बना दी, अग्निवीर की योजना। यह अग्निवीर की योजना क्या है? जो पहले बच्चा भर्ती होता था, मेहनत कर कर फौज में अपना नाम रोशन करता था, अब इन्होंने कहा कि तुम भर्ती हो गए तो 4 साल में आपकी छुट्टी कर देंगे। ये भर्ती प्रणाली के साथ ये धोखा है। और मैं समझता हूं अग्निवीर जैसे योजना बनाने वाले वो लोग हैं जो जानते नहीं कि जो बात हेमाराम जी बोल रहे थे, जय जवान और जय किसान। कौन से उद्योगपति के बच्चे जाके फौज में भर्ती होते हैं? किसान का बच्चा जाके फौज में भर्ती होता है। मेहनत करते हैं, सालों तक परिश्रम करते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, फिजिकल टेस्ट में पास होते हैं और फिर जाके वो भर्ती होते हैं। तो केंद्र में बैठे लोगों को ना तो जमीनी हालात का पता है और ना लोगों के जज्बात को उनको मालूम है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर लोगों में विभाजन कर कर वोट लेना जानते हैं। लेकिन हम सब लोग अगर संकल्प लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में आपका संपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। पायलट ने राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने और बेरोजगारों को होने वाले नुकसान को लेकर इशारों में अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 35-40 साल की उम्र के 70% से ज्यादा युवा है और सबको रोजगार की आवश्यकता है। किसानों के बच्चे लाखों रुपए खर्च कर तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को है। और मैं सच बताता हूं, जब मैं अखबार में खबर पढ़ता हूं, देखता हूं कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई, तो मन आहत होता है, मन में पीड़ा होती है कि वो लाखों लाख बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहां से वो ट्यूशन के पैसे लाता है, किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करता है। जब ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सच में मन बहुत आहत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना हैं, जो उस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। क्योंकि इस देश का नौजवान अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगा, उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उसके विश्वास में कमी आ जाएगी, तो हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं साथियों। सचिन पायलट ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि 3 महीने से चल रही यह यात्रा आपसी मनमुटाव और दुश्मनी को खत्म कर आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का काम कर रही है। अपनी यात्रा में राहुल गांधी बार बार कह चुके हैं कि वह मोहब्बत बांटने आए हैं, नफरतों को खत्म करने आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं 6-7 राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा में साथ चला हूं। पायलट ने कहा कि अब 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जो संदेश दिए गए थे, उन संदेशों को इस यात्रा से जन जन तक और घर घर तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। लोग मेहनत कर रहे हैं। आप सब जानते हो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू करी, भारत जोड़ो यात्रा। मेरा सौभाग्य था कि मैं कन्याकुमारी में उस दिन था और 7 सितंबर को मेरा जन्मदिन होता है। तो मैंने कहा भाई सोने पे सुहागा है, भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी। मैंने कहा राहुल जी को, मैंने कहा मेरा जन्मदिन है, लेकिन वो यात्रा शुरू करी हम लोगों ने और 18 दिन तक। और ये हेमाराम जी पता नहीं बैठे, ये कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं। हेमाराम जी ने 18 दिन जितनी तेज राहुल गांधी जी चले, उससे ज्यादा तेजी से चलते रहे। सुबह और शाम दिन के 25 किलोमीटर चले और वो यात्रा निकाली थी। देश में जो माहौल पैदा हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने की जो मुहिम चली है, देश में जो नफरत और टकराव पैदा हुआ है, देश में जो भय का माहौल पैदा हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाई है और लगातार 3200 किलोमीटर चलकर ये संदेश दिया है कि ना सिर्फ
कांग्रेस जन, लेकिन देश का हर नागरिक एकता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा ये फैलाना चाहता है और वो महक और खुशबू पूरे देश में आज फैल रही है। आज उनकी यात्रा राजस्थान से निकल गई। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू कर रही है। लोगों को जोड़ना चाहते हैं, ब्लॉक में, पंचायत में, जिला मुख्यालय पर, पूरे प्रदेश में 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग मिलकर एकजुटता सामने आए और हम सब अगर संगठित रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारे हमारे अभियान कामयाब होंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। भादरा तहसील के गांव गांधीबड़ी में हिंदू समाज के नागरिकों के घरों में घुसकर हमला करने के प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। हिंदू हित का काज करेगा, वही देश पर राज करेगा। जो हिंदू हित का काज करेगा, वही देश पर राज करेगा। हिंदू हित पर करे जो चोट, नहीं करेंगे उसको वोट। इस मौके पर प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक ने कहा कि पिछले कुछ समय से हनुमानगढ़ जिले में असामाजिक गतिविधियां बढ़ी हैं, खासकर भादरा और नोहर क्षेत्र में। ताजा मामले में भादरा तहसील के गांव गांधीबड़ी में 4-5 दिन पूर्व हुई घटना दुखदाई है। गांधीबड़ी गांव में हिंदू समाज के नागरिकों के घरों में घुसकर हमला किया गया। इस घटना से हिंदू समाज के नागरिकों के साथ बहु बेटियों के मन में भी डर व्याप्त है। हिंदू जनमानस के मन में इन घटनाओं को लेकर अपार पीड़ा है। इसके साथ साथ इन घटनाओं के प्रति रोष भी है। पारिक ने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्व समय समय पर समाज की भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई करते हैं। उस पर दुखदाई यह है कि प्रशासन भी उन्हीं का पक्ष लेकर एक तरफा कार्रवाई करता है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि हिंदू समाज के साथ भविष्य में अन्याय हुआ तो इसे सहन नहीं किया जाएगा और बड़ा आंदोलन करेंगे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अभी पिछले दिनों जो भादरा में जो घटना हुई है, उसके साथ ही देश में भी जो इस तरह की आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर के आज माननीय एसपी महोदय से एवं जिला कलेक्टर महोदय से हमने बात की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गांधीबड़ी मामले में भी बिल्कुल पिछले दिनों में गोकसी की घटना हुई थी। इसमें कोई भी अन्यथा बात नहीं है, बिल्कुल दावे के साथ मैं ये कहता हूँ। लेकिन फिर भी हमने जिले की शांति व्यवस्था को देखते हुए जो प्रशासन चाह रहा था उसी के अनुरूप कार्य किया। लेकिन प्रशासन ने इस बात को हमारी अकर्मण्यता और कायरता मान करके और हमारे ही जो कार्यकर्ता हैं या हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं उन पर कार्रवाई कर रहा है, जो बिल्कुल असहनीय है और किसी भी कीमत में मिनी पाकिस्तान बनने जिले को नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर के आज हम बजरंग दल ने एक बड़ा जो है एक यहाँ पर आज प्रदर्शन किया है और मांग की है कि इस मामले में जो भी निष्पक्ष कार्रवाई है वो करके और दोषियों पर कार्रवाई हो और जो निर्दोष इसमें फंसाए जा रहे हैं उनको बाहर किया जाए, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करने की ओर अग्रसर होंगे। एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि गांव गांधीबड़ी में 2 पक्षों में आपसी झगड़े को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ था। दोनों पक्षों की तरफ से 3 मुकदमे दर्ज करवाए गए थे। इनमें निष्पक्ष अनुसंधान जारी है। अभी वहां स्थिति सामान्य है, शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। एहतियात के तौर पर गांव में आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया है। आए दिन छुटपुट घटनाएं होने को ध्यान में रखते हुए कानूनी व्यवस्था के मद्देनजर अस्थायी पुलिस चौकी भी खोली गई है। गांधीबड़ी में 2 पक्षों में आपसी झगड़े को लेकर के जो तनाव उत्पन्न हुआ था, अभी वहाँ स्थिति एकदम नॉर्मल है, शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। आरएसी का जाब्ता हमने तैनात कर रखा है एहतियातन। और चूंकि आए दिन छुटपुट घटनाएं होती रहती थी, इसलिए हमने कानून व्यवस्था को देखते हुए एक अस्थायी चौकी भी खोली है ताकि पुलिस की प्रेजेंस वहाँ 24 आवर बनी रहे। और 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं दोनों पक्षों की तरफ से, जिनका निष्पक्ष अनुसंधान जारी है।
आपके माध्यम से जनता को अपील करना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था बनाए रखें और जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका निष्पक्ष जांच कराएंगे, कानून के हिसाब से जांच होगी। घृणा फैलाने व झूठे विक्टिम कार्ड खेलकर मुस्लिम समाज को भड़काने वाले मौलवियों और नेताओं पर नियंत्रण करने के लिए कठोर कानून बनाने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर रुक्मणी रियार से हाक को ज्ञापन सौंपा। घटनाएं जो है बढ़ रही हैं, जिसमें छोटे बच्चों को आतंकी बना करके और उनसे हत्याएं करवाई जा रही हैं, उसी को लेकर के। और उसके साथ ही मैडम अपने जिले में भी पिछले दिनों नौर में, भादरा में इस तरह की घटनाएं जो है ये बढ़ रही हैं मैडम। और पहले भी हमने इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया था कि जिले में बढ़ती नशे की समस्याओं के समाधान की मांग और जन जागरूकता का संदेश देने के लिए नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव आशीष गौतम की ओर से नंगे पांव शुरू की गई पदयात्रा मंगलवार को छठे दिन जारी रही। मंगलवार को जंक्शन शहर के खुंजा इलाके में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के जरिए आमजन को नशे के खिलाफ जन जागरूकता का संदेश दिया गया। पद यात्रा को मुस्लिम समाज सुधार संस्थान ने समर्थन दिया। संस्थान के सदस्य भी पद यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह माल्यार्पण कर पद यात्रा निकाल रहे आशीष गौतम का स्वागत किया गया। आज जैसा कि आपको पता है कि नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर पे एक नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें मैंने 12 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 तक नंगे पैर पैदल चलकर गांव-गांव और गली-गली अलग जगाने का एक संकल्प लिया था। उसी के तहत आज छठे दिन में हनुमानगढ़ के खुंजा इलाके में हमने एक जागरूकता रैली निकाली और इसी के साथ ही आज 60 किलोमीटर भी इस यात्रा के पूरे हो गए। और हम लोग जगह जगह हर जगह से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मुस्लिम समाज सुधार संस्थान ने भी हमें अपना समर्थन दिया है और उनके समाज के लोग हमारे साथ पदयात्रा में भी थे। नशे के दुष्परिणाम है सर, देखो एक तो उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म है ही है और दूसरा उसके परिवार के जो उस पर उम्मीद लगा करके बैठे हैं उनका भी भविष्य ख़त्म है। और दूसरा वो बच्चा अपने नशे को पाने के लिए क्राइम ज़रूर करेगा सर। तो क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए नशे पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ। नशा जो आज के युवाओं में बहुत फैल रहा है, इसके बहुत बुरे परिणाम हैं। इसके कारण हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। आए दिन दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, इसके कारण लोग चोरियां करने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें इससे बचना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि नशे के क्या क्या बुरे परिणाम हैं। तो आज आप लोगों ने क्या प्रोग्राम किया? आज हमने खुंजा में रैली निकाली है और लोगों को बताया है कि किस प्रकार हमें नशा नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटम के बावजूद संघ की 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज मंत्रालय कर्मचारियों ने पूर्व घोषणा अनुसार मंगलवार को आंदोलन का आगाज कर दिया। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के बैनर तले राजस्व मंडल, उपनिवेशन विभाग, भू प्रबंध विभाग, संभागीय आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकरण कार्यालय एवं कलेक्टर अधीनस्थ उपखंड और तहसील कार्यालय में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारियों ने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया। सर, राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने ये निर्णय किया है कि सरकार से कुछ मांगे रखी जाए और विशेष रूप से कल कलेक्टर महोदय को इस संबंध में हमने ज्ञापन भी दिया था। हमारी विशेष रूप से 11 मांगे, जिसमें प्रथम उपखंड कार्यालयों में काफ़ी कार्य होने की वजह से वहाँ पर कुछ अतिरिक्त पदों का सृजन करवाना चाहते हैं हम लोग। दूसरी ये है कि आरटीएस की जो भर्ती होती है उसमें मंत्रालय कर्मचारियों का 12.5% कोटा है, उसको यथावत रखा जाए। और तीसरा ये कि सचिवालय के समान ही मंत्रालय कर्मचारी जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में काम करते हैं, राजस्व विभाग के कर्मचारी, उनको उनके समान ही पदनाम और वेतन भत्ते दिए जाएं। उसके आगे ये कि डीपीसी जो हो रही हैं उनमें कुछ शिथिलन विशेष रूप से दिया जाए कर्मचारियों को। और उसके अलावा जिला स्तर पर जो मैनुअल तैयार किया गया है वो काफ़ी पुराना हो चुका,
उसको भी संशोधित करके नए सिरे से उसी के अनुरूप कार्य विभाजन किया जाए, ये विशेष रूप से मांगे। इसी के उपलक्ष्य में आज ये काली पट्टी बांध के विरोध किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।